आधारित गिनती होगी तो दो बड़ी बातें सामने आ सकती है जिससे उनको खतरा पैदा होगा। पहली बात कि 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें 4 फैसले ओबीसी के विरोध में। पहला फैसला ओबीसी के विरोध में कि ओबीसी को 52% ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, पहला फैसला। दूसरा फैसला 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, मगर वो भी क्रीमी लेयर के साथ दिया जाएगा। यानी जो ओबीसी के लोग लायक है वो क्रीमी लेयर में डाले जाएंगे और जो लायक नहीं हैं उनको कहा जाएगा ये ओबीसी है। तो जो ओबीसी लायक नहीं होगा उसको वो कहेंगे इसको हम देना चाहते हैं मगर ये लायक नहीं, और जो लायक है वो एक क्रीमी लेयर में आता है। यानी दोनों तरफ से देना कुछ नहीं है। ये दूसरा भी धोखाधड़ी का फैसला है। तीसरा फैसला, एससी और एसटी के लोगों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलता है, ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये भी फैसला विरोध में। चौथा फैसला, 3743 जातियों को मंडल कमीशन ने ओबीसी माना, मगर भारत सरकार ने 2633 जातियों को ही ओबीसी माना। और बहुत सारे लोग जिनको ओबीसी मंडल ने माना उसको अभी भी भारत सरकार ने नहीं माना। तो जब गिनती होगी जाति आधारित गिनती होगी तो क्या होगा? जाति आधारित जब गिनती होगी तो गिनती 2633 की ही होगी, तो फिर वो धोखाधड़ी सामने आ जाएगी। दूसरी बात, जब गिनती होगी और 52% का आंकड़ा 65% नहीं निकलेगा, 62, 63, 64, 65 नहीं निकलेगा, तो लोगों को मालूम होगा कि ये धोखाधड़ी हो रही है, फिर हंगामा होगा। इसलिए भारत सरकार या तो कांग्रेस की होती है या तो बीजेपी की होती है। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है, और इस वजह से आज भी हम लोग विदेशियों के कब्जे में हैं। 15 अगस्त 47 को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। 15 अगस्त 47 को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया, ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। यानी विदेशी हुक्मरान हो गया 15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू, उसने देश में अफवाह फैलाया, भारत आजाद हो गया। जवाहरलाल नेहरू नाम के विदेशी ब्राह्मण ने भारत में अफवाह फैला दिया, भारत आजाद हो गया। हम बुड़बक लोगों ने मान लिया भारत आजाद हो गया। भारत आजाद नहीं हुआ, आजादी का आंदोलन चलाए जाने की जरूरत है। लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है। विधायिका पर 400 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है। 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है, जिनकी संख्या केवल 3.5% है, उनकी नेशनल लेवल की 5-5 पार्टियां हैं। हम 85% लोग हैं, उनकी केवल 2 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, एक मायावती की, एक शरद पवार की। उन दोनों को नोटिस भी दिया हुआ है कि आपका कम हो गया है, अभी हटाया जाएगा। तो 5 ही रहेगी सारी पार्टियां ब्राह्मणों की। तो विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी 79.2% अधिकारी ब्राह्मण अंतस्सम ऊंचे जाति के, उस पर भी कब्जा 80%। 90% जुडिशरी पर कब्जा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर। और मीडिया
योगेंद्र यादव का नाम सुना होगा आप लोगों ने, दिल्ली में उन्होंने सर्वे किया, 97% कब्जा मीडिया पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति। लोकतंत्र के चारों पिलर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा। इसका मतलब है देश पर भी कब्जा, लोकतंत्र पर भी कब्जा, सत्ता पर भी कब्जा, सारी चीजों पर कब्जा। हमारे दरिद्रता का, हमारे अशिक्षा का, हमारे अंधविश्वास का, हमारे सत्यानाश का एकमात्र कारण अगर कोई है तो वो ब्राह्मणवाद है। और इसके विरोध में लड़ाई लड़ना जरूरी है। इसके विरोध में लड़ाई लड़े बगैर हम लोगों को आजादी नहीं मिल सकती। इसलिए मैंने अपने 19 साल की उम्र से ये लड़ रहा हूं। अभी मेरी 64 उम्र चल रही है। उत्तर प्रदेश में 60 साल में रघुनाथ जी रिटायर्ड हो जाता है आदमी, तो मेरी उम्र अभी 64 चल रही है। 44 साल से ये कर रहा हूं और अभी मेरी रिटायरमेंट की एज है। और 4 साल अगर नौकरी करता तो 4 साल पेंशन खाता, मगर मैं रिटायर्ड नहीं हुआ हूं और टायर्ड भी नहीं हुआ हूं। रिटायर्ड भी नहीं हुआ हूं, टायर्ड भी नहीं हुआ हूं। देखो घंटे भर से खड़ा होकर ही बोल रहा हूं। और 20 साल तक इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य करेंगे। अभी जो हमारा आंदोलन है 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में आंदोलन फैल गया है। और आने वाले 10 साल में अगर ये लॉकडाउन लागू नहीं होता तो 2 बार और भारत बंद कर दिया होता। 2 बार भारत बंद किया। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी को मजबूर किया। संसद में नरेंद्र मोदी ने 200 पॉइंट रोस्टर के लिए संविधान संशोधन किया, लागू किया, हमारे भारत बंद की वजह से। 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में हमने भारत बंद किया। नहीं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह डेली सीए 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 डेली खाली सीए बोलते थे। जैसे ही मैंने भारत बंद किया तब से सीए बंद हो गया। सीए बोलना ही बंद हो गया कि जैसे गधे के सर के ऊपर सिंह थे गायब हो गए, वैसे ही बोलना ही बंद कर दिया। न नरेंद्र मोदी बोल रहा है, न अमित शाह बोल रहा है। क्यों? उसका रहस्य है। वो रहस्य थोड़ा बताता हूं। हमारे देश में क्रिकेट का बहुत बड़ा खेल है ना, हॉकी का भी बहुत बड़ा खेल है, कबड्डी का भी बहुत बड़ा खेल है, मगर इसमें से कोई भी खेल आरएसएस नहीं खेलती है। आरएसएस का दूसरा ही खेल है। आरएसएस का खेल क्या है? एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाना और मुसलमानों से भिड़ाना। ये नेशनल गेम है, ये आरएसएस का राष्ट्रीय खेल है। और ये 12 मास खेलते रहते हैं, 12 मास खेलते रहते हैं। इनके लिए ठंडी, गर्मी, बरसात 12 मास खेलते रहते हैं, बंद ही नहीं करते हैं। ये खेल उनका लगातार चलते रहता है। और जब उन्होंने देखा कि सीए पर एक तरफ मुसलमान, एक तरफ एससी एसटी ओबीसी, दोनों मिलके सारे हमारे विरोध में भारत बंद कर रहे, हम इनको लड़ा रहे हैं, हम इनको भिड़ा रहे हैं, मगर ये दोनों मिलकर इकट्ठा होकर हमारे पीछे लगे हुए, अमित शाह के पीछे, नरेंद्र मोदी के पीछे, दोनों के पीछे लगे हुए हैं। इनको हम लड़ाना चाहते थे, ये लोग इकट्ठा हो गए। ये सीए की वजह से हो गए। ये सीए वामन मेश्राम का मुद्दा नहीं है।
सीएए अमित शाह का मुद्दा, सीएए नरेंद्र मोदी का मुद्दा हमने ही वामन मेश्राम को बना बना कर धराया मुद्दा दे दिया और इस मुद्दे पर एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया। ये सारी हमारी वजह से, गलती की वजह से वामन मेश्राम को फायदा हो गया। जैसे उनको मालूम हो गया कि हमारे गलती से फायदा हो गया, चुप, बोलना ही बंद। तो इस तरह से साथियों ये खेल हमने भारत बंद के द्वारा बंद करवाया। उसके बाद 23 मार्च को लॉकडाउन लगाया, अभी खुला नहीं। अगर खुला होता तो अब और 2 बार भारत बंद कर दिया होता और कोई न कोई मुद्दा लेकर बंदोबस्त कर देता, क्योंकि अब हमारी ताकत छोटी मोटी ताकत नहीं है, देशव्यापी ताकत है। मोहन भागवत ने कहा सभी भारतीयों का डीएनए एक है। हमारे लोग नहीं नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक नहीं है, ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है। 2.5 लाख लोगों ने कहा बात सही है। ब्राह्मणों ने अभियान चलाया, ब्राह्मण भारत की शान है। 82,000 लोगों ने समर्थन दिया, हमको 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया। मोहन भागवत को 82,000 लोगों ने समर्थन दिया। 82,000 वर्सेस 2.5 लाख। मोहन भागवत को पछाड़ने में हम लोग कामयाब हो गए। इससे सिद्ध होता है कि अब हमारे संगठन की शक्ति छोटी मोटी नहीं है। सबूतों के साथ बोल रहा हूं, काल्पनिक बातों के आधार पर नहीं बोल रहा हूं। इसलिए आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे और भारत के जितने एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी है उसकी एकता स्थापित करेंगे, उनका संगठन शक्ति बनाएंगे। और जब ऐसा होगा तो हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, खुद मुख्तियार हो जाएगा। और जब आज़ाद हो जाएगा, खुद मुख्तियार हो जाएगा, तो 72 घंटे में ओबीसी की जाति आधारित गिनती कर देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मामला ही झाला, रफा दफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये करना होगा। ये करने के लिए आप लोगों को पहले उत्तर प्रदेश में इन बदमाशों का बंदोबस्त करना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में बदमाशों को बंदोबस्त करते हैं तो फिर देश में मैं उनका बंदोबस्त करूंगा। इतना ही मैं अपील करना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे उत्तरेथु क्षेत्र के और ज़िले से कुछ लोगों ने जो इसका आयोजन किया है और कुछ फंड देना चाहते हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं कि वो आए और साहब को फंड भेंट करें। नाम है माननीय विजय बहादुर बागी, ट्रेजरी कैशियर हैं। साथ में माननीय इंद्रजीत निषाद जी, टीओ साहब के छोटे भाई हैं और तरौलिया विधानसभा